गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 10 अगस्त 2023 के हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। तो पहली खबर यहाँ आपके सामने केरल से निकल करके आती है। बता दूं आपको कि अभी हाल ही में केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर और केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का केंद्र सरकार से आग्रह करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है ना। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि जो केरल ये शब्द है ये बेसिकली अंग्रेजी या दूसरी अन्य भाषाओं में बोला जाता है, जबकि मलयालम में केरल को केरलम ही बोला जाता है। ठीक है ना। इसलिए केरल की विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार से इसका नाम बदलने का आग्रह किया है। ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी यदि राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो उसके परिवर्तन की शक्ति किसको प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है ना। कोई राज्य आग्रह कर सकता है केंद्र से, लेकिन वो राज्य अपने नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है ना। और ये जो परिवर्तन संसद करती है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है। ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किसी भी राज्य के यदि नाम में परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 3 के तहत, तो वो साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत ही संसद आसानी से कर सकती है। ओके। इसके अलावा एक और न्यूज आपकी अगस्त में ही आई थी केरल से संबंधित, कि केरल की विधानसभा ने यूसीसी के खिलाफ अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करके और देश भर में केंद्र सरकार से यूसीसी को लागू नहीं करने की गुजारिश की है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा मंशा बना रही है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। ठीक है ना। जिसका कि प्रावधान कहाँ है? हमारे भारतीय संविधान की नीति निषेध तत्वों में अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है ना। हालांकि इसके पहले भी फरवरी में मिजोरम की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाली पहली विधानसभा बनी थी, उसने भी यही प्रस्ताव पारित किया था कि पूरे देश में यूसीसी को लागू ना किया जाए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके सामने मलेरिया के संदर्भ में, मलेरिया बीमारी के संदर्भ में। आपको पता होना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 2027 तक इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2027 तक भारत से फाइलेरिया को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। ठीक है ना। और ये जो लक्ष्य है ये WHO के लक्ष्य से 3 साल पहले ही पहले का ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। WHO ने निर्धारित किया है कि पूरे विश्व में फाइलेरिया को 2030 तक उसको एलिमिनेट करना है, लेकिन भारत सरकार उसके 3 साल पहले ही इसको एलिमिनेट करना चाहती है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। इसका शुभारंभ फरवरी में ही किया गया था, इसके पहले चरण का। हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख लाल मांडविया द्वारा नई दिल्ली में इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। और ये चरण देश के 9 राज्यों के 81 जिलों में अब चलाया जाएगा। ठीक है ना। जिसमें कि आपके उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल हैं। ओके। इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत डाईएथाइल कार्बामाजिन और एल्बेंडाजोल, इन दोनों गोलियों को एक साथ में, इन दोनों दवाओं को एक साथ मिला करके और फाइलेरिया से ग्रसित जो भी लोग हैं उनको दिया जाता है। ठीक है ना। अब आपको इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फाइलेरिया, जिसको कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस भी बोला जाता है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, अर्थात एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। मतलब ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में ही सबसे ज़्यादा ये रोग होता है। ठीक है ना। और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे लिम्फ सिस्टम, दैट मीन्स हमारे लसिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। ठीक है ना। किससे होता है? ये आपका एक राउंड वर्म निमेटोड परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक है ना। किससे? ध्यान रखिएगा, ये आपका ये देख रहे हैं ना, एक राउंड वर्म निमेटोड परजीवी, ये इसी से होने वाला एक रोग है। ठीक है ना। जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और ये निमेटोड का नाम क्या है? किन किन निमेटोड से ये होता है? तो ध्यान रखिएगा, निमेटोड हैं आपके उचरेरिया बैंक्राफ्टी, उचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये आपका 90% से अधिक मामलों के लिए यही जिम्मेदार है, यही कृमि जिम्मेदार है। ठीक है। दूसरा है आपका बुग्रिया मलई और तीसरा है आपका बुग्रिया टिमोरी। ये 3 आपके निमेटोड परजीवी हैं, इन्हीं से ये बीमारी होती है। ठीक है ना। और जो वाहक होता है, जो वेक्टर होता है इस बीमारी को फैलाने वाला, वो आपका बेसिकली क्यूलेक्स मच्छर या फिर कहीं कहीं ये एनोफिलीज और एडीज मच्छरों से भी बीमारी फैल जाती है। लेकिन मेन जो आपका मच्छर जो इस बीमारी को फैलाता है वो है आपका क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना। और इस तरीके से ये बीमारी स्थायी विकलांगता का भी कारण बन सकती है। तो भारत सरकार ने इसको खत्म करने का जोर शोर से प्रयास
कर रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, कहाँ पर? तिब्बत संग्रहालय मैक्लोडगंज धर्मशाला में। ठीक है ना, जहाँ पर 42 मानचित्रों का प्रदर्शन किया गया है और इसमें तिब्बत के 15वीं सदी से लेकर के और 21वीं सदी तक के तमाम मानचित्रों को दिखाया गया है। ठीक है, और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तिब्बत की सांस्कृतिक यादों को संरक्षित करना। आपको बता दूं इन शॉर्ट 1 मिनट में कि आपको पता होना चाहिए कि चीन में किंग राजवंश की समाप्ति के बाद से 1912 में तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और तब से लेकर 1951 तक तिब्बत क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, लेकिन 1950 में चीन ने इस पर हमला कर दिया और 1951 में इसको अपने हिस्से में शामिल कर लिया। ठीक है ना, उसके 8 साल बाद जो तिब्बत की सरकार थी उसमें जो यहाँ के जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, ठीक है ना, वो गिरफ्तार होने के डर से ये भारत चले आए। ठीक है ना, 8 साल बाद आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, कि तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार भारत में कब स्थापित की गई थी? तो ये आपकी 1959 में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार, जिसको कि भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है भारत ने, ये पहली बार मार्च 1959 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। ठीक है ना, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका धर्मशाला में। ठीक है ना, जहाँ पे ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में किया गया है। ठीक है ना, और अंतिम खबर है आपके सामने, विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे, जो कि प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, शेरों के संरक्षण के लिए, और विश्व जैव ईंधन दिवस भी प्रतिवर्ष 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही आज हमारे लिए आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।